दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महा उठापटक जारी है। पूरे हिंदू भारत की राजनीति में आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो न्यूज निकल के आई है कि समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को निश्चित तौर पर बयानों के माध्यम से आपको बता दें कि जो उप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के किरणमय नंदा साहब, उन्होंने स्पष्ट कल बयान दे दिया कि जो इंडिया गठबंधन की लीडिंग जो है, इंडिया गठबंधन को लीड करना जो कि ममता बनर्जी को चाहिए, और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वजह से लगातार नुकसान हुआ है। कांग्रेस को लीड कर रही इंडिया गठबंधन को इसका बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने स्पष्ट बयान में कहा कि एक तरफ जो है कि मध्य प्रदेश चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे उपचुनाव की बहुत तमाम सीटें हो, वो लगातार जो है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कि इंडिया गठबंधन हारा है और एनडीए मतलब बीजेपी जीती है। तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान है। और किरणमय नंदा साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव का यही अंतिम जो कि फैसला है, यही मानना है कि इंडिया गठबंधन को एक मजबूत लीडर की जरूरत है और इस मजबूत लीडर से ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। और इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों से भी अखिलेश यादव बात करेंगे और ममता बनर्जी को यहां पर जिम्मेदारी सौंपने की बात चल रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है 2027 का, उसको लेकर आपको बता दें कि अखिलेश यादव एक तो जो कि सीट अरेंजमेंट को लेकर जो है कि कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा खपा थे। जो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी की जो सीट थी, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के बगल में लोकसभा में थी। अखिलेश यादव जब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब भी अवधेश प्रसाद जी की जो सीट थी अखिलेश यादव के बगल में थी, लखनऊ में। और जैसे ही सांसद बने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जी, लोकसभा में भी सीटें बिल्कुल बगल में थी अखिलेश यादव के। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भी कांग्रेस ने गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया और राहुल गांधी लगातार इतना बड़ा जो तमाम मुद्दे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के संभल कांड हो गया, मणिपुर का कांड हो गया, तमाम मुद्दों को छोड़कर जो है कि अडानी अंबानी के चक्कर में पड़े, जिसका जनता में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन मुद्दों को। तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर जो है कि अखिलेश यादव नाराजगी जताए हैं, चुनाव हारने की नाराजगी जताए हैं। तो इंडिया गठबंधन को मजबूत लीडर की जरूरत है। अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए प्रयास किए, जिस तरह से अखिलेश यादव का अगर चला होता इंडिया गठबंधन के अंदर, तो जो कि कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार नहीं गए होते और इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा होते, प्रधानमंत्री के दावेदार भी होते, तो निश्चित तौर पर आज कुछ रुख अलग होता। ये कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ और बीजेपी के लिए राहुल गांधी की कमजोरी एच कर गई। तो ये चीजें तो साफ है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर जिस तरह से पीडीए की एक अलग जगाते हुए नजर आ रहे हैं, सीट दर सीट जो है कि आपको बता दें कि आप आने वाले समय, मैंने वीडियो में स्पष्ट बताया था कि बहुत करीबी सूत्रों से बताया था कि चंद्रशेखर आजाद हो, संजय चौहान हो जनवादी पार्टी के, चाहे केशवदेव मौर्य हो, पल्लवी पटेल से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होगा, बाकी सब समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, संजय चौहान और केशवदेव मौर्य। तो ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी सिंबल पे, ये साफ तय है। और 3 या 4-5 सीटें जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कारगर साबित हो सकती है, उन सीटों पर जो है कि कहीं ना कहीं जहां पे आरएलडी को मौका मिलता था, वहां पे चंद्रशेखर आजाद को देकर और भारतीय जनता पार्टी के रथ को जो है कि बिल्कुल ध्वस्त करने की तैयारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करने के मूड में है। निश्चित तौर पर बहुत करीबी सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं कि अब बीजेपी को हटाने के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल मजबूती के साथ जो कि रणनीति बना रहे हैं। उपचुनाव की बातें करें तो उपचुनाव में आपने पूरा देखा किस तरह से नंगा नाच हुआ है, इसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता इस चुनाव से। 2024 में ही अखिलेश यादव की जो पीडीए रणनीति थी, वही पीडीए रणनीति जो है कि चलेगी। 90 और 10 की लड़ाई है निश्चित तौर पर। और अखिलेश यादव लगातार जो है कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, खासकर जिस तरह से कांग्रेस सवर्ण समाज के लोगों को ज्यादातर पद देती है, दलित पिछड़ा को नहीं
देती, वैसे अब उसके उलट अखिलेश यादव दलित पिछड़ा को सबसे ज्यादा पद दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल दलित पिछड़ा, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे रहे हैं, समण समाज पे को वहीं पर टिकट दे रहे हैं जहां पर समण समाज के प्रत्याशी का खुद का उस जगह पर जनाधार हो, उसके टिकट से वोट ट्रांसफर हो सकता है, वहीं पर दे रहे हैं, वरना वो नहीं दे रहे हैं जहां पे लगता है कि बीजेपी को पूरा वोट जा रहा है। तो इसके विपरीत जो है कांग्रेस जो है कि वोट लेने के चक्कर में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कराती, लेकिन जो भारी पद है, वो जो बड़े पद हैं, जो वो कहीं ना कहीं समण समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज को दे रही है, खासकर ब्राह्मण समाज को। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी अखिलेश यादव की काफी नाराजगी है कि जो वोट दे रहा है उसको पद मिलना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए। तो अभी कार्यकारिणी भंग हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।